बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। आज हम अपने देखने वालों को मस्जिद क़िबलतैन के मुतल्लिक़ हक़ाइक़ से आगाह करेंगे और आपको मस्जिद क़िबलतैन से मुतल्लिक़ इन तमाम बातों से भी आगाह करेंगे जिनके बारे में आज से पहले आप लाइल्म थे। प्यारे दोस्तों, मस्जिद क़िबलतैन जिसके लफ्ज़ी मानी दो किबलों वाली मस्जिद है, ये नाम इस मस्जिद को इसलिए दिया गया है कि इस मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। उस वक्त मुसलमानों का किबला मस्जिद अक्सा हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा ही रहे थे कि कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, ए प्यारे नबी, तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। इसी आयत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह ने हालत नमाज में ही चेहरा मुबारक मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया। इस तरह नमाज में पीछे खड़े सहाबा ने भी रसूल की तरह मुंह मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया। यही वजह है कि इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला बनु सलमा में वाक़या यह मस्जिद, जहाँ 2 हिजरी में नमाज के दौरान तहवील काबा का हुक्म आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने नमाज के दौरान अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से काबे की जानिब फेरा, क्योंकि एक नमाज 2 मुख्तलिफ क़िबलों की जानिब रुख करके पढ़ी गई। ये मस्जिद बैर रोमा के करीब वाक़े है। मस्जिद का दाखिली हिस्सा क़ुबादार है, जबकि खारिजी हिस्से की मेहराब शुमाल की तरफ है। उस्मानी सुल्तान सुलेमान आज़म ने 1543 ईस्वी में इसकी तामीर नौ करवाई। इसकी मौजूदा तामीर व तोसी सऊदी शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में मुकम्मल हुई। इस नई इमारत की 2 मंजिलें हैं, जबकि मीनारों और गुंबदों की तादाद भी 2-2 है। मस्जिद का मजमूई रकबा 3920 मुरब्बा मीटर है। हालिया तामीर नौ पर 3 करोड़ 97 लाख रियाल खर्च हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। जिस वक्त हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, अब तुम मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ो। 16 या 17 महीने आप और सहाबा ने मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाजें पढ़ीं। आप अपने दिल से इस बात को पसंद करते थे कि काबतुल्लाह हमारा किबला बन जाए, और उसकी ज़ाहिरी वजह यह थी कि मस्जिद अक्सा यहूद व निसारा का किबला था और उनके बारे में कुरान करीम ने वाज़े किया कि ये लोग जानते हुए भी हक़ को नहीं मानते, बड़े ज़िद्दी लोग हैं, इनसे तो ईमान ले आने की तवक्को बहुत कम थी। अरब के जो मुशरिक थे वो काबतुल्लाह का एहतराम करते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी निस्बत करते थे, और जो कुछ भी करते थे अपनी जहालत की वजह से करते थे। जिद भी उनमें थी, मगर ऐसे लोग कम थे, अक्सर जहालत का शिकार थे। मगर यहूदी और नसरानी जो कुछ करते थे वो जिद की बिना पर करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबतुल्लाह को पसंद करने की दूसरी वजह यह थी कि अरब के लोगों में अक्सरियत उन लोगों की थी जो किबले का एहतराम करते थे, तो इस किबले को छोड़कर उनको मनवाना जरा मुश्किल था। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू के मुताबिक हुक्म नाजिल फरमाया, बस आप फेर दें अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। इसको काबतुल्लाह भी कहते हैं और मस्जिद हराम भी। फिर आगे उम्मतियों को खिताब किया कि ए उम्मतियों, जहाँ कहीं तुम हो अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ फेर लो। हम काबे से मशरिक की तरफ हैं, हम मगरिब की तरफ चेहरा करेंगे, और जो काबे से यसरब की तरफ हैं वो मशरिक की तरफ चेहरा करेंगे, और जो काबे से शुमाल की तरफ हैं वो जनूब की तरफ चेहरा करेंगे, और जो काबा से जनूब की तरफ हैं वो शुमाल की तरफ चेहरा फेरेंगे। काबतुल्लाह ऐन वस्त में है और मक्के का मानी है नाफ। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, अल्लाह उसकी खुराक का जरिया इस तरह बनाया है कि जहाँ नाफ होती है वहाँ एक नाली होती है जो माँ के जिस्म के साथ जुड़ी होती है। इसमें से खून उसके बच्चे के बदन में जाता है जिससे वो फलता फूलता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो नाड़ और रग काट दी जाती है। इसी तरह रूहानी खुराक का मरकज मक्का मुकरमा है। यहीं से हिदायत की किरणें मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब की तरफ फैली हुई हैं। जब तक मक्का मुकरमा मौजूद है दुनिया कायम है। हदीस पाक में आता है कि काले रंग का बादशाह होगा, टेढ़ी और मोटी उसकी टांगें होंगी, उसके साथ उसकी फौज होगी,
وہ آ کر काबतुल्लाह की दीवारों को उधेड़ना शुरू कर देगा तो अल्लाह तबारक व ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि बगल फूंक दो कि अगर ये काबतुल्लाह को नहीं रहने देते तो दुनिया का निज़ाम अब ख़त्म है। काबा के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तक काबा मौजूद है दुनिया भी मौजूद है। तो फरमाया, फेर दो तुम भी अपने चेहरों को मस्जिद हिराम की तरफ, और बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई यानी यहूद व नसारा, वो जानते हैं कि बेशक ये किबले की तरफ रुख फेरना हक है, क्योंकि पहली किताबों में इसकी तसरीह थी कि नबी आखिरुज़्ज़मां नबी क़िबलतैन होंगे। पहले उनका किबला काबा होगा, फिर अक्सा, और आखिर में उनका किबला फिर काबा ही होगा। और ये लोग जानते हैं कि काबतुल्लाह की तरफ रुख करना हक है और उनके रब की तरफ से है, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल उन कामों से जो वो करते हैं, और जो कुछ करते हैं जिद की बिना पर करते हैं, लिहाजा उनसे तवक्को न रखें। और अगर आप दें उन लोगों को जिनको किताब दी गई यानी यहूद व नसारा को हर किस्म की निशानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिखाएं, ये लोग आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, इसलिए कि जिद और हट तरमी का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है और उनके किबले की पैरवी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हमारे हुक्म के पाबंद हैं और उनमें से बाज के किबले की पैरवी नहीं करते। हर एक का अलग अलग किबला बना हुआ है। यहूद का किबला मस्जिद अक्सा में एक चट्टान सुखरा बैतुल मुक़द्दस यहूद का वो किबला था, और इस चट्टान से मशरिक की तरफ वाला हिस्सा ईसाइयों का किबला था। वो अपने किबले पर मिस्र थे और ये अपने किबले पर मिस्र थे। हिजरत के 9वें साल नजरान के ईसाइयों का वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो 60 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि 60 आदमियों का एक जगह इकट्ठा ठहराने का तो हमारे पास इंतजाम नहीं। आज के दौर जैसी कोठियां तो नहीं थीं कि हजारों आदमी उनमें आ जाएं। सादा जमाना था, छोटे छोटे मकान होते थे। आपने फरमाया, इस तरह करो कि 2-2, 3-3 आदमी तकसीम कर लो, इनको सहूलत रहेगी, तुम भी आराम में रहोगे। आपने वफद वालों के सामने ये बात फरमाई कि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई इतना बड़ा मकान नहीं कि हम 60 आदमियों का इकट्ठा इंतजाम कर सकें, इसलिए हम 2-2, 3-3 आदमी तकसीम करके तुम्हारी मेहमानी करेंगे। वो कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम तो इकट्ठे रहना पसंद करेंगे। उनके पादरियों ने यह ख्याल किया कि ये जो हमारी भेड़ें हैं ये हमसे जुदा ना हो, ताकि ये मुसलमानों से मुतासिर ना हो, हमारा ही इन पर असर रहे। तो आपने फरमाया, फिर हमारे पास तो मस्जिद के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है। कहने लगे, हम मस्जिद ही में रहेंगे। चुनाचे इन 60 ईसाइयों का वफद मस्जिद में ठहराया गया। वो कहने लगे, हमने अपनी नमाज भी पढ़नी है। तो आपने फरमाया, पढ़ते रहो। चुनाचे वो मस्जिद नबवी में अपने किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे और 2-3 दिन इसी तरह रहे। आपने सहाबा से फरमाया, इनको कुछ ना कहो, बल्कि वो जो कुछ करते हैं करने दो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, अगर आप हर किस्म की निशानी उनके सामने पेश करें ये मुनकर रहेंगे। वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, न आप उनके किबले की पैरवी कर सकते हैं, इस वास्ते कि आप हमारे हुक्म के पाबंद हैं। यहूद अच्छी तरह जानते थे कि बैतुल्लाह किबला इब्राहिमी है, और वो तौरात की इस पेशन गोई से भी वाकिफ थे कि नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत इस्माइल की ज़ुर्रियत में से होगा और इस नबी के जरिए एक उम्मत मुस्लिमा बर्पा की जाएगी। वो इस हकीकत से भी वाकिफ थे कि नबी इस्माइल का मरकज और किबला खाना काबा रहा है, लेकिन वो महज हसद और तासुब की बिना पर इन बातों को छुपाते थे। वाज़ेह रहे कि सबसे पहले खाना काबा की तामीर हुई और बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी की तामीर इसके कई सौ साल बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई या आप इस वीडियो के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके हर सवाल, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त अहबाब की भी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।